जी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यूसी के अंदर जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपका कोई सैंपल का एक टेस्ट फेल हो जाए तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको फेल कर देते हैं या किसी और डॉक्यूमेंट एक्टिविटी में जाते हैं। उसके बाद उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस केस में आप बना लेते हैं? हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अरवाज खान, बहुत सवाल पूछे, तो ज़रा फ्रेश कैंडिडेट है आई थिंक। वो पूछ रहे थे कि मैं क्यूसी में जीसी पे टेस्ट करता हूँ, मेरा आईपीए का टेस्ट फेल हो गया ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने इंचार्ज को ये सैंपल देते हैं, वो आगे उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट फिल करते हैं। हमें नहीं पता उसके बाद क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है कोई टेस्ट फेल करने के बाद, क्या एक्टिविटी में हम जाते हैं। तो इस पे आप मुझे थोड़ा ओवरव्यू ब्रीफ दें। तो आज की वीडियो का फोकस ही यही है। मैं आपको बताता हूँ कि एक थीम बताता हूँ, एक ओवरव्यू बताता हूँ, एक सिस्टम बताता हूँ। जब क्यूसी में आपका एक टेस्ट फेल हो जाए किसी रॉ मटेरियल के अंदर, किसी भी केस में, किसी प्रोडक्ट में, तो फिर आप करते हैं क्या है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अक्सर आप लोग बोलते हैं ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे केस है। जब आपका टेस्ट कोई फेल हो जाए, और गाइडलाइन तो ये कहती है कि आप फेल तो फेल है, उसको आप फेल कर देंगे, फिर किसी और एक्टिविटी में क्यों जाएंगे। आपने क्यूसी में एक टेस्ट परफॉर्म किया और फेल हो गया तो डेफिनेटली फेल है फिर। लेकिन इस पे बहुत सारी कंपनी जो होती है, प्रीमिसेस होती हैं, वो कुछ सिनेरियो से उस सैंपल को देखते हैं। तो होता क्या है कि एक सबसे पहला स्टेज जो होता है, अगर आप एक टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्ट फेल हो जाए, फिर आपका स्टेज भी देखा जाता है कि आप किस लेवल के एनालिस्ट है, आपका सीनियरिटी लेवल क्या है। अगर आप बहुत सीनियर हैं, वहाँ पे काम करें, तो डेफिनेटली आपसे जब कोई टेस्ट फेल है तो मैनेजमेंट कहती है फेल है, इसको फेल कर दो। लेकिन अगर कोई जिस ऐसे लेवल का एनालिस्ट है जो फ्रेश है, इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो किसी चीज़ को फेल कर देता है, उससे कोई टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर कंपनी उस बारे में सोचती है। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो सोचती है कि इस टेस्ट को हम अगेन काउंटर करके देख लें। अब ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिन्होंने सवाल किया था, मुझसे ये सवाल पूछा थे। सही है, कंपनी इस बारे में सर सोचती है कि इस पे हम काउंटर करके देख लें, फिर उस पे जाएंगे। उसका केस ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट फेल कर दी तो फिर भी आप उस पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ फेल है तो फिर फेल है, उसके अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया है काउंटर वाला, फिर आप उसका डॉक्यूमेंट फिल करते हैं। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, आपको लेके जाता हूँ। जब आप कंपनी सोचती है कि हम इस टेस्ट को दोबारा करके देख लें, मैं भी कहीं कहीं ठीक हुआ है या नहीं, क्योंकि वो एनालिस्ट का लेवल देखा जाता है, उसकी सीनियरिटी लेवल देखी जाती है। तो जब किसी चीज़ पे डाउट हो जाए कंपनी को, मैनेजमेंट को या टेक्निकल हेड्स को, तो फिर वो उस मटेरियल को किसी और से काउंटर करवाते हैं। ठीक है, फिर उस काउंटर करने के बाद उनके जो रिजल्ट आते हैं उसकी बेस पे फिर उस इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर आप बहुत सीनियर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने एक चीज़ फेल कर दी तो फेल है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक टेस्ट स्पेसिफिकेशन का फेल होगा तो फेल है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक कंपनी में जाहिर है मैं बहुत अच्छा टेस्टिंग करता रहा, मैं एक चीज़ को फेल किया तो मुझे मैनेजमेंट ने कहा तो फेल है तो फेल है, क्योंकि जाहिर है आपका फिर एक लेवल वहाँ पर डिफरेंट होता है ना, वो ये चीज़ मैटर करती है, और ये कंपनी का स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। ठीक है, तो जब आप कोई सैंपल फेल हो जाए तो फिर कंपनी उस सैंपल को दोबारा टेस्ट कराती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके लिए रिपीट एनालिसिस होती है। उस रिपीट एनालिसिस का एक प्रोसेस है, मैं ये भी यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ कि उसमें होता क्या है कि जो एनालिस्ट ने एक सैंपल फेल किया, जिस सैंपल को, ठीक है, तो जब दोबारा रिपीट एनालिसिस में होगी तो उस सैंपल का जो जिस कंडीशन में उसके पास था, एक सैंपल वो लगाया जाएगा। ठीक है, और एक सैंपल रीसैंपल करके साथ लगाया जाएगा। ठीक है, और एक सैंपल कंट्रोल सैंपल लगाया जाता है जो अप्रूव सैंपल होता है, आपके कंट्रोल एरिया में ऑलरेडी रखा होता है क्यूसी के पास, रेफरेंस सैंपल जो होता है। जब भी रिपीट एनालिसिस होगी इसी क्राइटेरिया होगी, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है, इसी को आप अप्लाई करें। जब आपको रिपीट एनालिसिस करनी हो, याद रखें जिसमें प्रॉब्लम आया एक सैंपल आप उसका बनाएंगे, एक सैंपल रीसैंपल करके लाएंगे उसी लॉट का, उसका बनाएंगे, और एक सैंपल उसके साथ कंट्रोल का लगाएंगे जो अप्रूव सैंपल उसी मटेरियल का आपके पास रखा होता है। इससे क्या होता है, चीज को आप काउंटर करते हैं। अब आपके पास 3 सैंपल हो गए यार, ठीक है, और स्टैंडर्ड जो है वट जो आपका वही है। इससे आप जज करेंगे, बहुत आसानी इंटरप्रिटेशन हो जाती है आपकी, कि 3 सैंपल डिफरेंट स्टेजेस के सेम सिनेरियो में लगाए तो रिजल्ट जैसा आएगा आपके सामने हो जाएगा। अगर अप्रूव वाला पास है तो पास है,
न्यू सैंपल किया वो पास हो गया, और जो एनालिस्ट ने फेल किया इसका मतलब है गड़बड़ कुछ और एंड से थी, प्रॉब्लम में नहीं है, एनालिस्ट ने कुछ गड़बड़ की। ठीक है, इसके बाद फिर आप ऐसा केस सामने आ जाए और अगर 3 सैंपल में वो फेल हो गया तो फिर डेफिनेटली फिर आप ऊज में जाते हैं। ऊज क्या है? बेसिकली एक आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट होती है जिसमें आगे एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, इसको हमने इस तरह रिपोर्ट किया कि इस स्टेज में। उसके फिर 2 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं स्टेज 1 में, जिसमें आप ये काउंटर करते हैं कि उस एनालिस्ट को देखते हैं जिसने पहला सैंपल टेस्ट किया था, आया उस सैंपल के अंदर किस तरह उसने प्रोसीजर अप्लाई किया, उससे डिस्कशन होती है। ठीक है, और उसने कौन कौन से केमिकल यूज किए उनको चेक किया जाता है, क्योंकि एक्सपायर तो यूज नहीं कर लिया, उसकी कैलकुलेशन को चेक किया जाता है। उसके मीन सिंपल ये उसके सारे ऑपरेशन को काउंटर किया जाता है स्टेज 1 में, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इसके बाद फिर स्टेज 2 पे जो दूसरे एनालिस्ट के रिजल्ट थे वो भी अगर फेल हो गए हैं वटेवर, फिर आप उस पर फेल करने जा रहे हैं, तो फिर उन दोनों एनालिस्ट को सम अप किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी स्टेज पे क्लोज होगा, यानी इनिशियल स्टेज पे हुआ या सेकंड स्टेज पे। वैसे तो सेकंड स्टेज पे डेफिनेटली हो रहा होता है, इनिशियल स्टेज पे अगर प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट हो गया तो वो सेकंड स्टेज पे फिर रिपोर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर सारे उसको डॉक्यूमेंट करके जो नॉमिनीज होते हैं जिसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे इंचार्ज है वो बात में देखते हैं, तो वो बात की बात बता रहा हूँ कि कैसे वो देखते हैं। जो इंचार्ज होता है वो उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसका पूरा डॉक्यूमेंट फिल करता है और लोगों के सिग्नेचर लेता है। फर्स्ट एनालिस्ट के रिजल्ट साथ लगाते हैं, जो सेकंड काउंटर जिस एनालिस्ट ने किया 3 सैंपल बनाने वाला उसको भी उसके रिजल्ट भी समअप करता है, फिर एक इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर एक काउंटर एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देता है कि ये वजह थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जस्टिफिकेशन हमेशा आपने ऐसी देनी होती है, ये डेफिनेटली याद रखिएगा, जिससे कोई आपका ऑपरेशन चैलेंज ना हो जाए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ऐसी जस्टिफिकेशन आप नहीं देनी कि आपका सिस्टम ही खराब हो जाए, आप अपने सिस्टम को चैलेंज कर दे कि हमने ये काम कर रहे थे हमारा सिस्टम ही खराब था। क्योंकि अगर सिस्टम को आपने चैलेंज कर दिया, किसी और चीज को चैलेंज कर दिया, तो ये फिर बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो जाएगा। इस मतलब है आप इससे पहले जो प्रोडक्ट पास करते रहे तो वो किस क्राइटेरिया पे पास करते रहे, तो फिर पूरा सिस्टम आपका चैलेंज रहता है। इसलिए ऊज में ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है जिसमें एनालिस्ट के एंड सम अप कर ले ताकि सेफ हो जाए चीजें, और एनालिस्ट की ट्रेनिंग करा के आप जस्टिफिकेशन करके रिपोर्ट साथ लगाते हैं कि एनालिस्ट के एंड से ये प्रॉब्लम आया था और हमने उस एनालिस्ट को ट्रेनिंग पे भेज दिया, या वट एवर उसका सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का ले लिया, ट्रेनिंग करवाने के बाद या उसकी फर्दर इस चीज पर ट्रेनिंग कराएगी, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल करके उसके साथ लगा दिया बेस्ट जस्टिफिकेशन। इस तरह उसको समअप किया जाता है, क्लोज किया जाता है। और ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई सैंपल फेल कर दिया तो आप डायरेक्ट ऊज बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। एक चीज फेल है तो फेल है, लेकिन अगर मैनेजमेंट जब डाउट में आ जाए और उस चीज को रिपीट करना चाह रही हो तो फिर उसके बाद रिपीट करने के लिए आप फिर ऊज का डॉक्यूमेंट फिल करते हो। और उसका सेकंड स्टेज जो जिसमें मैंने आपको कहा उसमें बहुत सारे सैंपल्स एनालिस्ट की रिपोर्ट होती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं। जब आप डाउट के केस में आते हैं तो आप सेकंड एनालिस्ट से टेस्ट करवा रहे होते हैं। क्लियर है? और अगर फर्दर कोई क्यूरीज है आप ओपनली पूछ सकते हैं कि उस कैसे फिल करते हैं, उस पर पूरे A to Z स्टेप्स क्या होते हैं। मैं उस पर भी नहीं गया हूं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि होता क्या है इसके अंदर। लेकिन फिर आप एक समअप करने का क्राइटेरिया क्या होगा, वो एक डिफरेंट पूरी उसकी एक रिपोर्ट है और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, लेकिन होता इसी तरीके से, ऐसे ही आप फिल करते हैं, स्टेप्स यही होते हैं। लेकिन उसको फिल करने का क्राइटेरिया क्या है, वो बिल्कुल बिल्कुल कैसे रिपोर्ट पूरी फाइनलाइज करते हैं, वो एक पूरी एक अलग थीम है। किसी को कोई सवाल होगा तो मैं एक और वीडियो इस हवाले से बना दूंगा, वैसे ही मेरी वीडियो अवेलेबल है इस हवाले से। वीडियो का पेंड करता है, आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। वीडियो को शेयर किया करें ताकि वीडियो वायरल हो, ताकि और इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।